जितना भी आप अपने पेरेंट्स को लव कर सको, हग कर सको, किस कर सको एवरी डे, तो आपकी किस्मत है, कर लो। सिंटा को विक्रम गोखले जी ने को जमीन दी है, एंड दैट्स माय ड्रीम कि वहाँ एक ओल्ड एज होम बन जाए ओल्ड एक्टर्स के लिए। हम सब लोग की ड्रीम है। मैं शरीर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी दूसरों को यही रहती है कि कॉलेज में जाते हैं तो हम ये कहते हैं तो सबसे बड़ा दोस्त आप इसको बना लो। थिएटर में सिर्फ आपको सीखने के तरीके बताए जाते हैं। हाथों की गा भाई, मैं गाने से चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। अभी आए रूल के हिसाब से एज के साथ रफ्तार कम होती है, बट आज के 3 गेस्ट ने ये रूल कंप्लीटली रीलाइट कर दिया है। लोग कहते हैं उम्र के साथ हाइट घटती है, सब घटने लगता है, बट ये लोग तो उम्र के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। आई एम ऑनर्ड टू वेलकम विद अस 3 Instagram sensations, Mr. Bindu Dara Singh, Mr. Mukesh Rishi, and Mr. Rajan Modi. Thank you for being a part of our Sukhada थैंक यू, family. थैंक यू। प्लेजर है, प्लेजर है साहब, प्लेजर बेटा। थैंक यू। सो आज का एपिसोड थोड़ा इंस्टाग्राम रील जितना तो क्रिस्प नहीं रहेगा, थोड़ा लंबा रहेगा, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट as fun as possible. I am so inspired by all 3 of y'all and the smiles y'all bring to everyone's faces. Thank you for being here. तेरे मैं देखता रहता हूँ एपिसोड्स, वंडरफुल है, पर बड़े सीरियस से होते हैं। अब चेंज कर दे, उस बोर्ड को चेंज कर दे। बहुत सुखदाई महसूस कर रहे हैं। सुखदा। एंड आई थिंक काफी लोग को लगता है उम्र के साथ रेलेवेंस कम होती जाती है, टाइम के साथ थोड़े बोरिंग होते जाते हैं लोग, तो इसलिए शायद आपको हमारे एपिसोड्स भी थोड़े स्लो लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट समटाइम्स एज के साथ रियल पावर बिगिंस, यू नो, द रियल चांस टू शाइन। मैसेज बहुत सुंदर है एंड वंडरफुल व्हाट यू आर डूइंग, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक नाम यू, जोशियों का नाम ये बना रही है। थैंक यू, शाबाश। थैंक यू। तो आपकी ये कोलैबोरेटिव जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? यही बताएंगे। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, नीडर। मुकेश जी के सुपुत्र हैं राघव ऋषि, उनकी लॉन्चिंग थी। बिंदु भाई विलन थे, ये उनमें लीड रोल कर रहे थे मुकेश जी। मैं बेटे का टीचर था, तो मैं भी सेट पे था। मैं उसमें एक्ट भी कर रहा था, पर मेरा उतना काम नहीं था, तो मैं फ्री ज्यादा था। इसलिए मैं बोला तुम लोगों को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता। इंस्टाग्राम शुरू में रील टिकटॉक होती थी, बंद होके इंस्टाग्राम पे शुरुआत हुई थी। जी, शुरुआत हुई थी। तो बिंदु भाई और मेरे पास समय था, मुकेश जी काफी उसमें थे क्योंकि प्रोड्यूसर भी थे, तो काफी अलग थे। तो शायद हमारी जो पहली रील थी वो भी ऐसी बनी थी कि वीर जी कुछ करना है, वीर जी कुछ करना है। और ये इरिटेट हो रहे थे कि क्या करना है। मैंने कहा बस कुछ करना है, तो बोला कर लो। और वहां से बिंदु भाई इन्वॉल्व हुए, रील शुरू हुई। तो पहली रील जो हमने बनाई वो ड्रोन के साथ हमने बनाई। एक सोसा, एक बुल्ला। तो शुरुआत हमारी ऐसे हुई। ओए सोसा पे कर ले भरोसा, ओए बुल्ला, बहुत फनी रील। मैं हूँ बुल्ला, तू खा जाके समोसा। क्या क्या कॉमेडी। फिर उसी दरमियान कोविड का आ गया था हमारी शूटिंग के दरमियान। मुकेश जी प्रिंसिपल के बड़े मजबूत थे, हमें वहां लोगों ने बोला आप कर लो शूटिंग, इन्होंने बोला नहीं, गवर्नमेंट ने मना किया, हम शूटिंग नहीं करेंगे, हम वापस। उस दरमियान हमने कोविड के ऊपर पहले रील बनाना शुरू किया, एक मैसेज के रूप में। तो मुकेश जी तैयार हुए, इनको मैसेज करके हम लाए, एंटरटेनमेंट हमने बाद में डाला। मास्क पहने, आप तो हॉस्पिटल वाली हो तो आपको पता है कि यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल। तो इनने पूरा मास्क वाली रील, मास्क नहीं पहन रहा, मार रहे इसको, मैं मास्क तो हमने पहले मैसेज वाली बनाई कि मैं मास्क नहीं पहन रहा, ये समझा रहे हैं कि पहनना चाहिए। उस वक्त जो डिमांड थी गवर्नमेंट की, जो भी, उसके ऊपर हमने बनाई। लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि ऑलरेडी मुकेश जी को उस रूप से किसी ने देखा नहीं था, विलन के रूप में ही देखा था। ये मैसेज दे रहे थे पूरे समाज को और ये मजाक कर रहे थे। ऐसे हमारी शुरुआत हिट हो गया। और फिर कभी रोहित शेट्टी भी पूछता है कि भाई रील करवा रही है तुम्हारी अगली, ये हाल है।
वाओ। तो फिर हमारी पहली रील 36 मिलियन गई, वो भी शूटिंग के दरमियान ही हमने बनाई। कोई तो हमारे इंस्टाग्राम में भागने लग गए। हाँ। तो हमें समझ में आया राजन यार ये तो सही है। तो हमें लगा ये खत्म हो गया है। तो जब हम बॉम्बे आए हैं तो लोग पूछने लगे अगली रील कब आ रही है, अगली रील कब आ रही है। फिर हमें समझ में आप आया पॉडकास्ट कर रही हैं तो एक बात मैं बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि हम रील पैसों के लिए बना रहे हैं। इंस्टाग्राम से हम किसी को पैसा नहीं आता, हम सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और अपने फन के लिए बना रहे हैं कि इस वजह से मुंबई जैसे शहर में हम मिल पाते हैं, बैठ पाते हैं और एंजॉय कर पाते हैं। वाह क्या बात। आई थिंक यू ऑल आर ट्रू एम्बेसडर्स ऑफ सुखदा, क्योंकि हमारा भी एम है लोग को सुखी रखना, साथ रखना, खुश रखना, एंड यू ऑल आर ट्रू मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट। आई थिंक आप लोग ने अपना प्लेटफॉर्म यूज करके लोग को इतना हैप्पी रखा है, इतना एंटरटेन रखा है फॉर नो ट्रांजैक्शनल बेनिफिट। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स वेरी नाइस एंड बहुत कम लोग करते। काफी लोग के दिमाग में वो प्रॉफिट का प्लान हमारे भी है दिमाग में प्रॉफिट, पर हमारा प्रॉफिट है लोगों के चेहरों की खुशी, वो हमारा प्रॉफिट है। हम चाहते हैं लोग हंसते रहें। जो आप कर रहे हो वो भी कमाल है, थैंक यू बिकॉज पेरेंट्स जो है वो भगवान होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भगवान के भगवान है। तो आप सोच लो कि कितना बड़ा ये साइकिल है। यस एंड जितना भी आप अपने पेरेंट्स को लव कर सको, हग कर सको, किस कर सको एवरी डे, तो आपकी किस्मत है, कर लो। जो लोग अपने पेरेंट्स से रूठ जाते हैं वो उनकी जिंदगी आई थिंक इज हेल। तो दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर मिसिंग आउट ऑन। तो जो आप कर रहे हो आई थिंक इट्स वंडरफुल। हम लोग सिंटा के लिए काम करते हैं। सिंटा को विक्रम गोखले जी ने को जमीन दी है एंड दैट्स माय ड्रीम कि वहाँ एक ओल्ड एज होम बन जाए ओल्ड एक्टर्स के लिए। हम सब लोग की ड्रीम है। जिस दिन वो कंप्लीट होगी वी फील दैट वी डन समथिंग वंडरफुल। That's amazing. That's so heart touching to hear. And राजन जी, आपने अपना जर्नी थिएटर से चालू किया, आप दोनों ने सिनेमा में काफ़ी काम किया, तो ये सोशल मीडिया से डिफरेंट कैसे था? कोई चेंजेस आए आपके जर्नी में जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मूव किए? नहीं ऐसा देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं उसके लिए हम कोई विशेष तैयारी करके नहीं करते हैं। कभी भी थिएटर हो चाहे सिनेमा हो, हमें एक तैयारी करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए हमें पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है एज एन एक्टर। यहाँ हम अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कैसे कर सकते हैं वो सिर्फ हम मेंटेन करते हैं। हमने कभी रिहर्सल नहीं की किसी भी रील की, और ये विशेष करके मुकेश जी की ऐसी सोचना था कि लोग करते होंगे प्लान, हमें लोगों को वो चीज़ नहीं देनी। एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, हम बना रहे थे, हमने कहा था कि चमकते चेहरे तो उन्होंने देखे हमारे, है ना, सजे संवरे चेहरे देखे। हम चाहते हैं कि नॉर्मल हम कैसे हैं। हम में से हमारे कपड़े जो होते हैं वो 90% प्रेस नहीं होते, इसी तरह उठाए हुए होते हैं। कभी कभी इसकी पहन लिया, इसका पहन लिया, कोई मेकअप नहीं होता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे जो शूट करने वाले हैं ना, वो सब बिंदु के घर के डोमेस्टिक। मेरी मेड या कुक शूट करती है। मैंने इनको बोला मेरे को इतने रिक्वेस्ट आ रहे हैं बड़े बड़े लोगों से कि हम आके रील बनाएंगे सर। नहीं बुलाना बोलते हमारे वही पर उनका रेज्यूमे भी स्ट्रेंथन हो रहा है ना। रेज्यूमे के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी गलतियां निकले। क्योंकि चमकता चेहरा देख लिया उन्होंने, परफॉर्म करता हुआ, सब परफेक्ट है, लाइटिंग लगी हुई है, देख लिया। लेकिन हम चाहते हैं हमारी गलतियां कैसे, हम बेवकूफ कैसे लगते हैं। तो वही कोशिश थी। मुझे लगता है फिर ये काफी रीड भी करते हैं तो बताते रहते हैं कि लोगों को ये चीजें पसंद आ रही हैं, तो मैं बोला इसी को कंटिन्यू कर। जी मैं सब कमेंट रीड करता हूँ। वाओ, तो आप एक्चुअली टच में हो कि क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। एंड अपने आप को अनफिल्टर्ड दिखाने को काफ़ी कॉन्फिडेंस लगता है, काफ़ी लोग को ऐसे एक शाइनेस आ जाती है कि अच्छा इतने साल से लोग ने हम लोग को स्क्रीन पे ऐसे देखा है, अभी रील्स पे हम लोग ऐसे देखेंगे तो रिकग्नाइज भी कर पाएंगे क्या? मुझे लगता है हम कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है ना, उनमें ये चीज़ें आती नहीं है जी, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देख लेते हैं और हम लोग काफ़ी हद तक आम दुनिया से जुड़े ही होते हैं जी। हमें ऑटो में बैठने में शर्म नहीं है, टैक्सी में बैठने में या कहीं बस में चले जाएंगे कहीं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जब तभी कहते हैं ना घर वाले ज़मीन से जुड़े हो, तो उससे कहता डर नहीं लगता आपको। और जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब वो अपने आप से बात कर लेता है। अरे यार मेरी गाड़ी नहीं है, मैं आ रहा हूँ या टैक्सी लेके आता हूँ। उससे फर्क पड़ता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है ना, उसमें कुछ इस किस्म का डिज़ाइन नहीं आता कि अब मेरा क्या होगा, मैंने तो पार्टी में जाना था, मेरी गाड़ी भी है ही नहीं यार, मैं क्या। ऐसा नहीं है हमारे साथ में। मुझे लगता है यही चीज़ें जो हैं हमारे प्लस पॉइंट हो जाते हैं। हम लोग रीटेक नहीं करते। एक रील डिसाइड की,
फट से शूट की अगली, तो इट इज स्पॉन्टेनियस, ना कोई एडिटिंग है, खाली ये साउंड वाउंड थोड़ा डाल देता है, कॉमेडी डाल देता है, ये साउंड वो आ गई, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, पर जब हम लोग दोस्त रील बनाते हैं ऐसे ही मस्ती के लिए, हम लोग सबका अलग अलग एक पर्सपेक्टिव होता है। अच्छा, मैं ये इसमें ऐसी दिख रही हूँ, मैं वैसा दिख रहा हूँ, कि बार बार लेना पड़ता है। आप लोग का वैसा कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है? नहीं ना? नहीं, ओके, टाइम नहीं वेस्ट करना। नहीं, उसकी एक वजह है हमारी, शायद वो, क्योंकि हमने हर तरह के कैरेक्टर किए हुए हैं, तो हमें लगता है कि अगर आप ईमानदार रहेंगे तो हम गंदे भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो भी कैरेक्टर किए होते हैं। जी, आई थिंक ये एक चीज हमारे जनरेशन को सीखनी पड़ेगी। अभी तक थोड़ा नहीं, तुम्हारी जनरेशन ज़्यादा ही परफेक्ट है। हाँ, आई थिंक सब चीज़ ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, थोड़े सेट आइडियाज़ है हमारे। बट आई थिंक बीइंग एंटरटेन्ड बाय पीपल लाइक यू, हम लोग को रियलाइज होता है कि अच्छा ऐसे भी फनी हो सकते हैं, यू नो, ऐसे भी नेचुरली लोग को देखना रहता है, यू नो। तो वो एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि सोशल मीडिया को एक आइडियल बना के नहीं रखा है, उसको कुछ नेचुरल लाइट में पोर्ट्रे किया। हाँ, लेकिन उसमें हमारा एक है, उसमें सबसे पहले हंसी आती है बिंदु भाई को। ये हंस गए, हम समझ ले ये रील चलेगी, और इनकी वर्डिंग होती है मिलियंस मिलियंस, बस डन डन मिलियंस, हम समझ गए भाई को मजा आ गया। एक चीज और है हमारी, हम अपने इस सोशल मीडिया की इस चक्कर को पॉजिटिवली लेते हैं, और हमारे पॉजिटिव मैसेज होंगे। हमने कोई देश की बात करनी है, हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, अपने स्पोर्ट्समैनों के लिए, अपनी फीमेल्स मैच खेल के आती हैं, हम उनके लिए खुश हैं, 26 जनवरी के लिए हम खुश हैं। हम कोई भी किसी को टारगेट नहीं करते, जी। वो हमारा काम नहीं है। हमने प्लस जितना भी पॉजिटिविटी होती है जो हो रही है देश में, वो कम है क्या? हमें समझ भी नहीं आ रहा, नियरली मेरा इंस्टाग्राम इज रनिंग, फॉलोअर चाहे 3,80,000, लेकिन एट 1.5 करोड़ लोग वॉचिंग इट। तो व्हाट दे वॉचिंग, कुछ तो राइट ही कर रहे हैं। तो बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन कुछ हम राइट कर रहे हैं तभी ये देख रहे हैं। नहीं, उसमें बिंदु भाई, मुकेश जी इतना शायद नहीं देख पाते, मैं देखता हूँ, सबके कमेंट्स देखता हूँ, उसमें ज्यादातर लोग इतना एंजॉय करते हैं। कोई बोलता है मैं बड़ा डिप्रेशन में था, मैं डेली उठ के आपका चेक करता हूँ, हमारे चेहरे पे खुशी आ गई। मतलब ज्यादातर लोग, देखिए नेगेटिविटी हर जगह कुछ ना कुछ होते हैं, वो अपनी लाइफ से परेशान होते हैं, जो उसको भी वो, जैसे मैंने अभी इसीलिए क्लियर किया कि लोगों को लगता है वो हम पैसों के लिए बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या फिल्मों में काम नहीं चल रहा, क्या इधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, हम बिल्कुल इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आते जी, लोगों की खुशी के लिए बना रहे हैं हम लोग। हमें अच्छा लगता है कि दूसरा खुश रहे, हंसते रहे। एज सिर्फ एक नंबर समझते हैं हम, इसलिए हम एंजॉय करते हैं। आज भी हम वैसा ही डांस करते हैं जैसे 16-17 साल के थे। जी, एंड काफ़ी बार सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, इन द सेंस कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, जिसका प्लेटफॉर्म है, सब लोग बोलते हैं कि आपने कुछ बोलना चाहिए, आपने कोई स्टांस लेना चाहिए, जब हमारा कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करते हैं जब देश में कुछ बड़ा हो रहा है या कुछ नेगेटिव हो रहा है, उसको कैसे पॉजिटिव लाइट में दिखाते? हमने पॉजिटिव में रीलें बनाई है उस वक्त। हमने वॉर के वक्त बनाई, देश के प्रति मैसेज, हमने हमेशा मैसेज से रिलेटेड ना, मुकेश जी इस मामले में थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, वो ध्यान रखते हैं कि हमें इस चीज पे नहीं जाना, हमें उस चीज पे नहीं जाना, इतना हमारा फिल्टर रहता है। कश्मीर का हादसा हुआ था, हमें बुरा लगा, और उसको हमने अपने तरीके से लोगों से शेयर किया। खामखा जो होता है ना, बिना बात, जैसे अभी आपने कहा, हर एरिया हमारा नहीं है, ठीक है ना, पॉलिटिक्स की बात है तो पॉलिटिक्स की बहुत सी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, तो कूदना ठीक नहीं है। किसी ने कहा, सही कहा, गलत कहा, कहने के लिए कहा है, फिर जवाब मिलेगा, इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना। हमें जो दिख रहा है, जो हम फील करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडियन सिटीजन, हम उसको पॉजिटिवली कैसे आगे कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। ऑलवेज दो पर्सपेक्टिव भी है। हमें लगता है हम राइट हैं, पर मे बी दैट पर्सन इज आल्सो राइट। तुम उसको कैसे ब्लेम कर रहे हो? आजकल एडिटिंग है, एआई है, बहुत डेंजरस चीज है, बी वेरी केयरफुल। तो हमारे जनरेशन में एक वर्ड है रेज बेट करके, जहाँ पे लोग ऐसे उकसाने वाली चीजें बोल देते सिर्फ व्यूज बढ़ाने को। तो यू नो, सोशल मीडिया कभी कभी कितने रॉन्ग तरीके से यूज़ हो सकता है, गलत मैसेज पोर्ट्रे करने को, सिर्फ क्योंकि व्यूअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, अटेंशन चाहिए। तो लोग काफ़ी टाइम बिलीव करते हैं गुड पब्लिसिटी, बैड पब्लिसिटी, जब तक अटेंशन मिल रहा है चलता है। बट आई थिंक यू ऑल हैव स्टक ट्रू टू योर रूट्स की जो बोल रहे हैं सच्चा बोल रहे हैं एंड पॉजिटिव। नहीं, उसमें एक चीज़ ये भी है कि हम एक इस लाइन में हैं
हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं। हम भी एक्साइटेड होते थे जब शुरू में हमारी फिल्में आती थी, खुद को देखना। उनकी उस स्टेज में उन लोगों को अगर हम फील करें कि उनकी क्या है, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं वो। अगर टैलेंट है तो हमने देखा कई बेचारे, मैं कहूँ शब्द यूज़ करूँ अगर, गरीब लोगों ने इतनी खूबसूरत बनाई। एक लेडी है शायद साउथ की है, वो अपने वो किसमें फार्म हाउस पे बनाती रख के, वो सब्जी पड़ी हो नीचे। मुझे इतनी पसंद आई वो चीज़। कई बार सादगी से बहुत काम, ऑटो वाली भी एक लड़की के है, चलाती ऑटो, सादगी से बहुत काम लेते हैं। लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ट्रेनों में इस तरह कर सकते हैं। हाँ। मुझे घर वालों का भी सोचना चाहिए उनको। जी, एंड आई थिंक फैमिली का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन शेपिंग अस। जब आप इतना खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं, आई थिंक घर पे भी खुशी बहुत ज़रूरी होती है। 100%। अभी आप इतने यंग एज में ये सब सोच रहे हो, एल्डरली के लिए सोच रहे हो, सुखदा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल, बिकॉज बहुत ज़रूरत है इसकी। हमें लगता है कि जो लोग अपना रिटायर होते हैं 20 साल पहले, उनने कैलकुलेट किया था कि इतने रुपए में हम आराम से जी लेंगे, लेकिन अब महंगाई बढ़ती जा रही है, एवरी ईयर इंक्रीजेस, नो मैटर हाउ वेल द कंट्री इज बीइंग गवर्नड, सब कुछ प्राइस बढ़ते हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यू नीड सच थिंग्स where people can be looked after, and Sukhda is a fantastic platform. जी, well done. मैं थैंक यू सो मच। एंड मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे कंट्री में अभी एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, यू नो, हम लोग बहुत मॉडर्न बन रहे हैं, एंड जो हमारे रूट्स है वो थोड़े ढल जा रहे हैं, बिल्कुल, you know? बिल्कुल। तो आपका क्या टेक है इस पे, एंड आपको क्या लगता है कैसे मेंटेन करने का हमारे कल्चर को, हमारे नियमों को, हमारे रूल्स को कैसे? मुझे एक तो सबसे अच्छी बात है हम लोगों की, हमारे घरों में एक चीज़ जो सिखाई गई है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बेटा घर से बाहर निकलो तो ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। ये जो हमें घर से जो मिलती है ना सीख, ये बड़ी कमाल की है। और मुझे लगता है कि आप सारी ज़िंदगी इसके ऊपर बेस कर सकते हो। मैं घर के अंदर रिलीजियसली कितना स्ट्रांग हूँ, कितना वो करता हूँ, ये कर, लेकिन बाहर निकलते ही मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उस दुनिया के बीच में घूम रहा हूँ। वहाँ मैं जो कर रहा हूँ, मुझे उसका ध्यान होना चाहिए। मेरे जो भी तरीका है बात करने का, जो है ना, पाँव छूना, मतलब बिना जाने पहचाने आप पाँव छू देते हो, तो ये बताया गया था ना। गांव का कोई भी आ जाए, तो मुझे लगता है कुछ सीख जो घर से चलती है ना, वो मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और उससे कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जिंदगी। एंड जो न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो सडनली इट्स टर्निंग टुवर्ड्स गॉड। इट्स शॉकिंग फॉर अस, बिकॉज हमें लगा था ये जनरेशन बर्बाद हो रही है, कुछ अलग ही हो रही है, क्या कर रहे हैं। सडनली आई कैन सी यंग पीपल in the mandir, masjid, everywhere, young people. So the future of this country is very bright. क्योंकि जहाँ भगवान है, भगवान तो हर जगह है, और जब बच्चे के और यंग उम्र में आपको समझ में आने लग जाएगा भगवान की पावर, तो इट्स वेरी वेरी गुड साइंस फॉर दिस कंट्री। जी, एंड जैसे आपने बोला कि हमारे माँ बाप हमारे सबसे बड़े भगवान होते हैं, बिल्कुल। आई थिंक तो विंदु जी, आप तो काफ़ी बड़े लेगेसी से आते हैं। आप दारा सिंह जी के बेटे हैं। आपने जब जर्नी चालू किया, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, यू नो, कि काफ़ी प्रेशर भी रहेगा कि ये सब करना है, ये सब अचीव करना है। तो आपके लिए आपके पेरेंट्स क्या रोल प्ले किया आपके आइडेंटिटी में? हमारे पेरेंट्स बहुत ही सिंपल है, गांव से आए थे, गरीबी से आए थे, और डैड ने ये हमारी जो जनरेशन है इसको स्टार्ट किया, हमें इतना कर दिया कि हमें सोचना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट मील के बारे में। लेकिन वो हमेशा सिंपल ही रहे हैं, ग्राउंडेड ही रहे हैं, एंड उनने बहुत अच्छे संस्कार दिए हमें। ये सिखाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई भाई हैं, तो दे ऑल वन, एंड जो बच्चे को जो करना है वो उसे करने दो। पेरेंट्स अपना चीज बच्चे पे ना थोपें। अभी ये दोनों डॉक्टर हैं, आपके पेरेंट्स वो बोले कि भाई तूने डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बन सकती, तो अगर तूने नहीं बनना है तो यू शुड हैव द राइट कि मुझे नहीं बनना। एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस यंग जनरेशन, स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, जो ऐसे काम कर रहे हो। वेल डन। थैंक यू सर। मुकेश जी, आपने अपने जर्नी में काफ़ी जगह देखी। आपने जर्नी जम्मू से चालू किया, एंड आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम एक्टर नहीं बन गए। आपने पहले मॉडलिंग एक्सप्लोर किया, अलग अलग शहर में रहे।
तो आपको क्या सीख मिली अलग अलग दुनिया देख के, दूसरी कंट्रीज़ को देख के, क्या सीखा आपने? बहुत सीखा। वही मेरी पावर बन गया बाद में, क्योंकि एक समय था जब जम्मू और दिल्ली का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगता था जी। कैसे जाएं दिल्ली से गेस्ट आए में डिफरेंट ही लगते थे जी। है, क्योंकि सुविधा उतनी नहीं थी। तो बॉम्बे में कितना दूर हो सकता है। तो मैं लकी रहा, क्योंकि फादर साहब ने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया हुआ था, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यस, छोटे शहर से निकला, बस पकड़ के आप चंडीगढ़ पहुँचे, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज थी जी। और चंडीगढ़ भी जम्मू से बड़ा समझा जाता था। तो वहाँ पढ़े, तो स्पोर्ट्स में था, इंटरेस्ट था, तो स्पोर्ट्स करते रहे। वहाँ से बॉम्बे पहुँचे, तो बॉम्बे इसलिए था कि बॉम्बे घर था अपना। तो ये जो जर्नी थी, इसने सिखाया बहुत कुछ। और मैंने जो थोड़ी सी स्पोर्ट्स खेली अपनी ज़िंदगी में ना, वहाँ से वो कंफर्म हो चुका था कि मेरी ज़िंदगी चलेगी कैसे। क्योंकि मैं शरीर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी दूसरों को यही रहती है कि कॉलेज में जाते हैं तो हम ये कहते हैं तो आप सबसे बड़ा दोस्त आप इसको बना लो, क्योंकि इसने चलना है आपके साथ जी। अब इसको यहाँ तो इस तरह चला लो, यहाँ दवाई खा के चलाते रहना, लेकिन इसने चलना है, इसने रुकना है, तो फिर रुक गया है। तो इसकी इज्जत करो, ये इसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। क्या कभी आपका लगाव जिस चीज़ से हो जाता है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो। अभी ये जो काम आप कर रही हैं, आप जिस तरह बोल रही हैं, ये तय है कि आपकी रूह इसमें आ चुकी है, आप इसे एंजॉय कर रहे हो। आधे मन से नहीं होता ये काम। इसी तरह है ज़िंदगी, थोड़ी सी समझ लेना। अगर हम किसी चीज़ की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, चलो अपनी ही कर लो, कम ज़्यादा सबके पास है। दोस्त थे, किसी के पास बड़ी गाड़ी थी, मेरे पास साइकिल था, लेकिन उसकी गाड़ी मुझे अपनी लगती थी। तो ये पावर थी हमारे रिश्तों की। तो मुझे लगता है इस सफ़र ने बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, सिनेमा तक जब पहुँचे तो इतनी समझ आ चुकी थी ज़िंदगी की कि स्टेज में जो लोग इन्होंने सीखा होगा, हमने इस तरह ज़िंदगी में लोगों के बीच में, बसों में बैठ के, ऑटो में, साइकिल पे, शरारतों से बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे लगता है कि वो जर्नी भी सिखाती है आपको। जी। काफ़ी बार लोग मकसद भूल जाते हैं अपना, एंड उसके वजह से सब धुंधला लगने लगता है। यू डोंट रियली पे अटेंशन टू व्हाट इज़ हैपनिंग, जो हो रहा है, जो अच्छा जा रहा है, जो बुरा जा रहा है। लोग सीखते नहीं हैं अपनी जर्नी से, एंड सिर्फ गोल पे फोकस करते हैं। बट वो फाइनल मोमेंट तो कुछ पल का ही रहता है, दैट इज़ नॉट द रिवॉर्ड। आई थिंक द लर्निंग फ्रॉम द जर्नी इज़ व्हाट helps us in life, and वहाँ से ही सीख मिलती है। Absolutely. जीवन कैसे Life is up and down. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी आपकी जिंदगी बहुत डाउन है, तो द नेक्स्ट स्टेज इज अप। तो डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी सैड। ये मत सोचोगे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में लाइफ ऐसे जाने वाली है। तो कभी भी कुछ रॉन्ग थॉट आपके दिमाग में आए कि आई विल कमिट सम सुसाइड और मैं ये ज़िंदगी से दुखी हूँ, तो नेवर एवर थिंक दैट, बिकॉज उसके बाद, हार्डशिप के बाद, नेक्स्ट स्टेप इज सक्सेस। तो सक्सेस आने वाला है, लेकिन डोंट गिव अप बिफोर दैट। एंड दिस बॉडी सबसे महंगी चीज़ है जो आप जिंदगी में ओन करोगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू विल एवर ओन। तो इसका ख्याल रखो जी। एंड आई थिंक हमारे इमोशंस भी बदलते एज के साथ, एंड आई थिंक द बेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशन एंड लोग कैसे बिहेव करते हैं एक्चुअल लाइफ में, ये सबसे बेस्ट थिएटर में दिखा जाता है। दैट्स द बेस्ट फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बिकम एन एक्टर, हाउ टू इमोट फीलिंग्स दैट वी डोंट नॉर्मली नोटिस ऑल्सो इन रियल लाइफ। तो राजन जी, जब आपने अपना थिएटर का जर्नी चालू किया, तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट रहेगी, काफ़ी डिसिप्लिन रहेगी। एंड अभी हम लोग एक फास्ट कंटेंट के ज़माने में रह रहे हैं। तो ये चेंज, ये ट्रांजिशन आपके लिए कैसा रहा है? ऐसा नहीं है, वैसे तो रियल लाइफ में जो हम सीखते हैं ना, वो कहीं नहीं सीखते। थिएटर में सिर्फ आपको सीखने के तरीके बताए जाते हैं, सिखाया वहाँ भी कुछ नहीं जाता, क्योंकि एक थिएटर में कितने स्टूडेंट होते हैं, सब एक लेवल पे नहीं होते। तो आप किस तरह से सीखने के प्रोसेस को सीखते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी ये आपने अभी बोला कि आदमी गोल पे जाने के बाद अटक जाता है या भ्रमित हो जाता है। आप अपने प्रति ईमानदार कितने हो, सारा डिपेंड इस बात पे करता है कि आप लोगों को धोखा दे सकते हो।
पर अगर आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो सीखना, मैं भी आपसे भी सीख रहा हूँ, यहाँ भाई साहब से भी सीख रहा हूँ। सीखने की तो कोई लिमिट है ही नहीं, आप उम्र भर सीखते रहते हैं। बट आप कितना ईमानदारी से सीखते हैं या सीखने की भी एक्टिंग करते हैं, डिपेंड करता है। कई बार हम देख रहे होते हैं पर हम देख नहीं रहे होते इसको, कितना कुछ सिखाया इसको। हाँ, मैं आ रहा हूँ वहीं। मेरी किस्मत है, देखिए साथ में रहने का क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको नाम ही नहीं लिया तुमने। नहीं, अभी बहुत हमने सिखाया तुमको, बहुत सिखाया, कितना फर्क नाम तो लिया नहीं। हाँ, मुकेश जी, बिंदु जी, ठीक है, लीजिए सर, मैंने देखो जी थोड़ा अच्छा से बोलो। मुकेश जी, बिंदु जी, कैरी ऑन जी। तो देखो हम स्वीकार कर लेते हैं, अगर ऐसा किसी को बुरा लगे आपस में, इसलिए हमारी अच्छी बनती है। तो ये मेरी किस्मत की बात है, दोनों फिजिक के मामले में जाने जाते हैं। तो अगर इंसान है, साथ में रहता हूँ, घर पे मेरे दिमाग में भी आता होगा कि उनका ऐसा है फिजिक, या वो इतनी मेहनत करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जब आपको उसका असर पड़ता है, इसका मतलब आपको आपकी आसपास की चीजों का असर पड़ता है। Yes. यही थिएटर का बेसिक्स है कि आप जब थिएटर करते हो, आपको जो भी टीचर आपका है, जो भी है, वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको ना यार ऐसा चलना है। अब उस चलने में आप कितना सीख पाते हैं वो आपकी पर्सनल ग्रोथ है जी। वो कोई आपको फीड नहीं कराता। Yes. तो सेम आप रियल लाइफ में भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं हर कोई थिएटर में इनके साथ रह के इनकी, जैसे विंदु भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको एक चीज बता दूं मैं, यहाँ विंदु भाई के पास ऐड करने के लिए बहुत सारी कंपनी आती है, पर विंदु भाई का वहां एक नियम है कि पहले मैं चेक करके देखूंगा क्या इसमें ये चीज है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर वो है तब तो मैं करूंगा, नहीं तो मेरी तरफ से नमस्ते है। अब मैं फैक्ट्री जाता हूँ, पूरा विजिट करता हूँ, एक एक चीज देखता हूँ। जी जी। उसके बाद मैं प्रोडक्ट को बोलता हूँ हाँ भाई ये खरीदो, वरना ऐसे ही खाली पैसे लेके बोल दूं और लोग खरीद लें और उनका हेल्थ का उल्टा हो जाए। तो इनकी एक चीज और बता दूं आज मैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं बोलता, उनकी वजह है इनके पास, वो ये बताएंगे कि क्या वजह है। बताइए। इनको कुछ लगता है कि झूठ बोलने से क्या होता है और सच बोलने से क्या नहीं। नहीं देखो, अगर तुम झूठ बोलोगे यू विल हैव टू कवर इट अप विद हंड्रेड्स ऑफ लाइज, पर अगर आप सच बोलोगे तो थोड़ा इट विल हर्ट द अदर पर्सन, बट तभी के तभी आपका तो टेंशन नहीं है। लेकिन जब आपको लगे यार अभी यहाँ कुछ इसको झूठ बोला तो ही बचेंगे, सच नहीं बोलना चाहिए, तो बोलो ही मत, बोलो मत। हाँ, that's a better funda, I think. सोचते तो ये बात बताने का रीजन ये था, ये भी एक ट्रेनिंग के अंदर ही आता है जी। कि एक इंसान अगर ऐसे, क्योंकि अपन जजमेंटल हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, Yes. हमें हक नहीं है, हमें ये देखना चाहिए वो ऐसा है, उसकी परिस्थितियां रही होगी, आपको क्या वैसा होना कंफर्ट है, नहीं है तो उसको होने दो जी। ये मैं सिर्फ एक्टिंग के उसमें बता रहा हूँ, आप पर्सनल लाइफ में इसको अप्लाई मत कीजिए, ये आपकी अपनी है। मतलब वहां से अगर आप इतना हो गए तभी आप एक्ट कर पाएंगे। अगर आप ये चले गए ये ऐसा क्यों है, इसे नहीं होना चाहिए, शायद आप एक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें राइट्स ही नहीं है क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं है। हमें इसलिए, जो आपने भी एक बात और बोली वो यहीं से रिलेट होती है कि घर के संस्कार क्या है। हम बच्चों को वही संस्कार, घर के बेटा सब चलता होगा, अपन लोग ऐसे हैं, हमें सुबह हाथ जोड़ के मंदिर से निकलना है, जो जिसका जो भी धर्म, मतलब जो हमें ऐसा निकल, तो उसकी वजह ये होती है कि आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते। जब भी आपको लगता है मैं अकेला हूं, आप उसी मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि एक शक्ति आपसे अटैच होती है ना। आज भी हमारे बीच में ऐसी एक बात हुई, हमने उससे भी रिलेटेड, इन्होंने बोला मन में, बाद में बोला कि अभी इसमें आपने मन में जो भी सोचा होगा ना, आप देखना भी। तो वो जो चीज है ना, वो हमें फ्रस्ट्रेट होने से बचाती है। हम कहाँ पहुंचे, आज हम जहां भी हैं, मैं बोल रहा हूँ बहुत खुश है। कोई कहाँ है हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, कोई कहाँ है, हमें पता है हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, जहां जाएंगे ना हम खुश रहेंगे। और वही चीज हमारी रील में नजर आती है, कोई उसमें वो नहीं है, ये अपना करते हैं बड़े खुश हैं, ये हम बता देते हैं वीर जी नहीं वीर जी ऐसा थोड़ा सा, वहां तो वीर जी लगाता हूँ ना। यस हाँ, क्लियर करना जरूरी है, ऐसा नहीं, और हम वैसे करके निकल लेते हैं और वो फिर लोगों के दिलों में बैठ जाती है बात। बस वही हमारा है, और वही थिएटर की सीख है, वही लाइफ की सीख है जी। एंड आई थिंक वही खुशियाँ कैमरा भी कैप्चर करती है, जी। जो आप अंदर से फील करते हो, जो रियल होता है वो ही स्क्रीन पे वो चेहरा भी बोलता है, देखिए ना जी, चेहरे में वही दिखता है खुशी। फिर अब मैं करता रहूंगा जी अच्छा नहीं जी। सो जब आप तीनों साथ में काम करते हो, आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल वुड हैव योर ओन रोल्स, यू नो, कुछ चीज़ में आप
आइडिया लाते रहोगे या विंदु जी ये सीन का एक्टिंग करना चाहते रहेंगे, तो आप लोग तीनों साथ में काम करते वक्त क्या पसंद करते हो एक दूसरे के बारे में, और कोई चीज़ है जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आती काम करते हो? ऐसा कुछ नहीं, वरना हम कब के अलग हो चुके होते हैं, बंद हो जाती है। हमें सब कुछ पसंद आता है एक दूसरे का। कुछ नहीं हमारा कई बार जब मिलते हैं ना, उसका एक मकसद होता है। हाँ। पहले तो मकसद पूरा करते हैं, तो हमने कुछ बनाना है, उसमें हम लोग समझ चुके हैं एक दूसरे को, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो बनने के बाद उसके बाद एक्सरसाइज होती है बकवास करने की, ठीक है ना, तो बकवास भी हो जाता है, उसमें बहुत सारा बकवास भी हो जाता है, और फिर उसके बाद खाना पीना भी है। ये भी होता भी, निकलो चलो जाओ अपने अपने घर जाओ। अच्छा, इसमें भी मुकेश जी ईमानदार, इन्होंने बीच में रील भी बना के डाल दी थी कि धन्यवाद आप हमारी बकवास पसंद करते हैं। इन्होंने नाम रखा था बकवास। नहीं, एक तो काम होता है, आप अंडरस्टैंड करते हैं भाई इसको हमने कंटिन्यू करना है, ये हमने तय कर लिया है और इसको इसी तरह करेंगे। उसमें जब मिलते हैं तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, उसी वक्त इमीडिएटली शुरू हो जाते हैं। उसके लिए बिंदु भाई को धन्यवाद। आओ रेडी, चलो नेक्स्ट रेडी, चलो हो गया। मेरा थोड़ी सी एनर्जी इसके लिए भी रख लो। यहाँ जाना है आज तुमने कुछ 22 रील बना दी 2 घंटे में। वाओ। लेकिन ये रहा, जाना उधर जाना है, और रेडी हो गया, चलो खाना लगाओ। 22 रील एकदम परफेक्ट टाइम पे है, तो ना 3 महीने का कोटा हमारे पास है। 3 महीने नेक्स्ट हम 2-3 महीने में मिलते हैं एक बार। तो आप कितने साल का कोटा बनाते हो हर हफ्ते? नहीं एक बार बनाते 2-3 महीने का। 2-3 महीने का। तो ये डालता रहता है जब इसका मूड आए। ट्यूसडे को आ जाती है, कभी फ्राइडे को आ जाती है। फ्राइडे 6 बजे नहीं, वो भी क्लियर करना जरूरी है। फ्राइडे 6 बजे, ट्यूसडे 6 बजे। तो सोच ले 22 रील है, तो काफी देर का स्टॉक होगा। मिलियन के ऊपर जाने लगे तो थोड़ा वेट कर लेते, दूसरी डाल देते जी, ताकि वो एक चलने दे। उतना देखिए, हर किसी को जब मेहनत करते हैं ना, हमें भी अच्छा लगता है जब चलती है, तो चलो थोड़ा बाद में अपनी ही चीज को कम्पीट नहीं कराते, वो जब हो जाती है रुकने लगती है, फिर दूसरी डालते हैं। लवली। एंड आई थिंक आपकी रील्स स्माइल्स भी बढ़ा रही है, तो जितना टाइम आप रुकेंगे अच्छे रील को पास होने को, उतने ज्यादा लोग हंसेंगे। जी, वो बोलते हैं ना, खाना अगर थोड़ी जगह हो ना, तभी दोबारा खाया जाएगा। अगर पूरा भर लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। बीमार नहीं करते हम लोग। रील फॉरएवर है, वो एक बार चले गई हवा में तो वो है, वो जिंदगी भर लोग देखते रहेंगे। हमारे जाने के बाद भी वो रील चलेगी। एंड आप लोग ऐसा कुछ, आपने बोला कि ट्यूसडे 6 PM, फ्राइडे 6 PM, तो आप जब ये टाइम सिलेक्ट करते हो, ऐसे कुछ चेक करके सिलेक्ट करते हो आप, क्योंकि आप काफी टेक सेवी हो ना? जी, अब देखिए क्या होता है, लाइफ में किसी से उम्मीद जब बनती है ना, वो उस टाइम पे उसको चेक करता है। तो हम डेली तो डालते नहीं है, तो ऑब्वियसली तो वो देखेगा, अरे इन तीनों की रील आएगी फ्राइडे को 6 बजे, तो एक फिक्स। सिर्फ बॉम्बे के लिए तो नहीं बना रहे ना, हमारे आउट ऑफ कंट्रीज भी काफी है। जब देखते हैं तो वो टाइमिंग भी मैच कर जाती है 6 बजे के उसमें। तो कहीं सुबह दोपहर शाम होती है ना, वो सारी 6 बजे के आसपास हमारी मैच कर जाती है। कोई लोग सुबह उठते ही देखना चाहते हैं, कोई लोग शाम को देखना चाहते हैं, कोई दोपहर में। वो मैच करने के लिए जब डालते तो उनको रहता है यार अब 6 बजे इनकी आने वाली है, तो मैं उनको वो ना निराश नहीं करना चाहता, आने वाली है, आ गई। तो ये सिर्फ थॉट है, प्रोसेस भाई, एल्गोरिथम है। तो आप सबके शेड्यूल्स को दिमाग में रख के आप डिसाइड करते हो कि ये टाइम पे ये शेड्यूल हमने यहीं से बनाया। मैंने देखा अलग अलग टाइम में शुरुआत में डालते थे, क्योंकि हम काफी समय से कर रहे हैं। फिर मैंने देखा जो उस वक्त डालते हैं ना, वो ज्यादा लोग देखते हैं, और मैं देखने पे नहीं जाता। उस वक्त की रील्स पे लोगों के कमेंट ज्यादा अच्छे होते हैं, और वो बोलते हैं कि सर सर हमारी रील में बुरे कमेंट तो आते ही नहीं, आते नहीं, कुछ आते हैं, लेकिन जिसका आता है 100 के पीछे एक आएगा। नहीं, जिसका आता है उसके पीछे रीजन होता है। वो चाहते हैं कि हम उनके बारे में बोलें, क्योंकि हम अच्छे लोग सोचते हैं यार अच्छा लिखेंगे ना, लोग ध्यान नहीं देते, इनको बुरा लिखो। मैं उनको लिख देता हूँ भाई, ऐसा मत करना मेरे साथ, मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ। नहीं, मैं उस पे लिखता हूँ, कमेंट करता हूँ, भाई तेरे को देख लिया, अब अच्छी भाषा पे आ जा तो क्लियर हो। मैं ब्लॉक कर देता हूँ, खत्म जी। तो जब हम लोग रूटीन्स और शेड्यूल्स की बात करते हैं, काफी लोग के रूटीन में ये चीज है कि हम लोग रुकेंगे 6 बजे ये रील आएगी। आप लोग के रूटीन्स कैसे दिखते हैं? एंड मॉर्निंग टू नाइट आप लोग के क्या प्लान्स रहते हैं? काम कैसे बैलेंस होता है? एंड हाउ इज दिस चेंज विद टाइम? दिस फोन्स हैव रूइंड आवर लाइव्स, और सब लोग की लाइफ रूइन हो गई। ये इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ों ने बर्बाद कर दिया है। ज़बरदस्ती फालतू में ऐसे करने हमें भी आदत पड़ गई है। तो मैं जब उठता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह फ़ोन को टच ना करूँ, लेकिन मैं रात को अपना फ़ोन अपने रूम में कभी नहीं लेके जाता, तो मैं बच गया हूँ। उसमें एक नुकसान क्या होगा, पहले हमारे पास
कुछ दूसरी हॉबीज होती थी, रीड कर लेते थे, आप गाना म्यूजिक सुन लेते थे, पिक्चर पूरी देख लेते कोई थे। म्यूजिक बजा लेता था, कोई पिक्चर देख। इससे वजह क्या हो गया कि आप वो चीज़ें छूट गई हैं और आप इसको देखते रहते हो एंड यू डोंट रियलाइज कि देखते देखते पता लगा कि 40 मिनट से आप देख रहे हो इसको। बहुत जी। तो उसका फिर अगर आप, मैं देखने वालों से कहना चाह रहा हूँ कि आप जब देखते हो तो उसके बाद अपनी आंख बंद करके सोचो क्या फील कर रहे हो। आपको लगेगा आप एक स्ट्रेस फील कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है 30-30 20-20 सेकंड की चीज़ें आती चली जाती हैं और जैसे ही आप उसमें 10 सेकंड में इन्वॉल्व होते हो कट हो जाता है। आपका जिस इमोशन से आप उसे देखते हो, सीरियसनेस से कट होगी, उसके बाद कुछ और हो गया तो आपका फिर चेंज हो गया। जब Attention इतने changes। चेंजेस आते हैं ना आपके इमोशन, आप सोच में, देखने में, वो आप रियलाइज करेंगे कि वो बहुत थका देता है आपको। नहीं, थकाई था। और भी पाजी, बच्चों का जो लेवल है ऑफ कंसंट्रेशन, यस, ये सब चीज़ें खराब कर रही हैं। Yeah. मैंने देखा कि आजकल का जो जनरेशन है, इट्स नॉट स्टडी इन इट्स जॉब। प्लीज अंडरस्टैंड कि जो काम आपको पसंद आ गया, आप उसके पीछे पढ़ो और उसमें ही काम करके उसमें आगे बढ़ो, ना कि थोड़े से चंद पैसों के लिए या थोड़ा टाइम पास के लिए जॉब चेंज, जॉब चेंज, जॉब चेंज। तो ये जो ये दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, कि हमारा जो काम करने की जो क्षमता है, पहले लोग काम करते थे, एक कंपनी में काम करते थे, जिंदगी भर वहाँ निकाल देते थे, बढ़ते रहते थे। अब तो बच्चे इधर से उधर से जा रहे हैं। तो प्लीज ट्राई टू बी मोर फोकस्ड। एक काम और, मतलब बहुत अच्छी बात निकली सुखदा के इस प्लेटफॉर्म पे। हम उन स्टेटों को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक ये रूल बनाया कि 13 साल या 12 साल के बच्चों के नीचे नॉट अलाउड। Not allowed। तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी सोच है स्टेट्स की, ऐसा होना चाहिए। उसके बदले में बच्चे रीड कर लेंगे, कोई म्यूजिक सीख लेगा, कोई खेलने चला जाएगा। तो ये जो किया है बहुत अच्छा। पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि बच्चों को बहुत जल्दी मोबाइल ना दें, बिकॉज आजकल क्या है, पेरेंट्स भी बिजी हैं, हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, छोटा बच्चा है, बच्चा इरिटेट कर रहा है तो उसको आईपैड दे देते हैं, फोन दे देते हैं कि चल तू, पर वो ये रियलाइज करते हैं कि वी आर नाउ क्रिएटेड अ डेमन। वो पूरा डीमन है जो हमारी फैमिली में आ गया, और वो बच्चा अब उसके बगैर चीखेगा, चिल्लाएगा, तोड़ फोड़ करेगा अगर आपने वो छीनने की कोशिश की। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। हमारी बेटी है, उसको आई थिंक मेरी बीवी ने 8th स्टैंडर्ड तक मोबाइल नहीं दिया, तो वो बच गई। लेकिन मैं देखता हूँ कई छोटे छोटे बच्चे भी लेके घूम रहे होते हैं, तो वो गए। एंड द थिंग इज कि ये जो डिवाइसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, फैमिली में भी गैप क्रिएट करता है। बिल्कुल। जब हम परिवार साथ रखने की बात करते हैं, वो बॉन्डिंग भी तो होनी चाहिए परिवार में, कुछ बातें होनी चाहिए करने को, टाइम स्पेंड करने के तरीके होने चाहिए। बट सब लोग खुद के फोन पे लगे रहेंगे तो कैसे वो डेवलप होगा बॉन्ड? किधर भी जाओगे आप, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं लोग, जब तक खाना नहीं आ रहा ऐसे देख रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही। हाँ, तो जब हम लोग फैमिलीज मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग सुखदा जैसे फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग के फाउंडेशन ही इतने वीक रहेंगे कि लोग को आदत है कि खुद का देखो, खुद के फ़ोन पे रहो, एंड बात करने की आदत नहीं है, टाइम स्पेंड करने की आदत नहीं है, तो वो फैमिलीज कैसे साथ रहेंगी? एंड आजकल इतने ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि अगर बच्चे लोग के पास थोड़ा टाइम भी बचा रहेगा तो नया गेम डाउनलोड करके खेलने लगते हैं, यू नो। तो पहले के टाइम पे जब बच्चे बोर होते थे, मैं जाके मेरे आजी के साथ बैठती थी, थोड़ा बात करती थी, घूमने को जाते थे हम लोग, वॉक के लिए जाते थे, या फिर पेरेंट्स के साथ बैठ के कुछ उन लोग काम कर रहे मैं देख के सीखने की कोशिश करती थी। बट अभी वो नेचुरल इंस्टिंक्ट ही नहीं रहा है बच्चों में, क्योंकि उन लोग बोर होते हैं तो कुछ ना कुछ अवेलेबल है करने को। एंड आई थिंक यही एक रीज़न है जिसके वजह से हमारी एल्डरली पॉपुलेशन आइसोलेट हो रही है। नहीं, इसकी एक वजह मुझे और लगती है, जो अभी जॉइंट फैमिली जो कम हुई है ना, वो भी एक वजह है। जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फायदे हैं, है ना। बच्चे कब पढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता, कभी दादी के पास है, कभी दादा के पास है, उधर गए तो नानी के पास, वो अभी मिस हो गए हैं बच्चों से। दादा दादी या कोई भी बड़े लोग वो हमेशा सिखाते हैं कि बेटा पूजा करो, जो जिस धर्म के है, मैं पर्टिकुलर इसलिए अपने उस हिसाब से बोल पा रहा हूँ, सब अपने अपने धर्म। तो वो बच्चों को ना एक संस्कार मिलना शुरू हो जाता है। वो बोलते हैं बेटा चाचा जी आए पाँव छू लो, बेटा आंटी जी आए पाँव छू लो। अभी जब मम्मी पापा दोनों जॉब पर गए, उनको कोई बताने वाला ही नहीं कि आंटी आएगी तो क्या करना है, अंकल आएंगे तो क्या करें, वो भी हाय आंटी, ओके, मम्मी तो नहीं है घर पे। तो ये वो भी एक वजह, अगर जॉइंट फैमिली है तो ये शायद ये, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली से थे, जॉइंट है ना, तो हमने कभी ये देखा ही नहीं।
हमें थप्पड़ पड़ जाता था अगर टेबल से खाना खाने में बड़े उठने से पहले अगर हम उठ गए तो। हाँ। मुझे याद है हम खाना खा रहे थे सभी टेबल पे, मैं छोटा ही था, मैं पहले उठ गया तो मेरी बुआ जी ने मुझे एक दिया, बोला अभी सारे बड़े बैठे तू पूछ तो सही कि मैं उठ जाऊं क्या। तो वो संस्कार आज तक नहीं गए मेरे। मैं देखा बॉम्बे में ये खत्म हो रहा है जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम, पर बाकी इंडिया में पूरा है जी, बहुत जगह है एंड इट्स अ वंडरफुल थिंग। जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं बहुत किस्मत वाले हैं, वेरी लकी। बट जिनकी जॉइंट फैमिली नहीं है वो हमारी सुखदा फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। सुखदा फैमिली ज्वाइन करें, ये उसी के लिए जॉइंट फैमिली है ये उनकी। एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली। हमारे एक दोस्त थे टिमी जी, उनने एक छोटी सी जगह बनाई थी, मैं गया था। हाँ। उनने ओल्ड लोगों के लिए ऐसा बनाया था एक रूम सा, वहाँ जब भी आपको चाहिए आप जाओ, बैठो, ताश खेलो, कैरम खेलो, बातें करो। तो एनी एल्डरली पीपल हु वर देयर इन दैट एरिया दे वुड गो देयर एंड आई फेल्ट सो नाइस। तो यू कैन डू अ लॉट बिकॉज तेरे माँ बाप तो आई थिंक तुझे सपोर्ट करेंगे जो भी तू करेगी। तो कीप इट ग्रोइंग, कीप इट वंडरफुल एंड मे सुखदा भी all over the world, all over India, everywhere. Thank you. I think one thing that Sukhada also wants to learn from you all is how to stay relevant with changing times. You know, आप लोग जब अपना सोशल मीडिया पे चालू किया, आप लोग अपने करियर्स में बहुत एस्टैब्लिश थे, बहुत सीनियर थे अपने खुद के करियर्स में। तो उसके बाद भी अपने आप को चेंज करना, इवॉल्व होना और कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म पे चालू करना, कैसे हम लोग यंगर पॉपुलेशन को एंगेज रखें? जैसे सुखदा करती है, ये सुखदा है हमारे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम सबको जितनी जल्दी सीख जाए ये बात उतना ही अच्छा है। काम करने की जो इच्छा है, जो स्ट्रेंथ है, बनी रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह हासिल हो रही है चीज़ें उसमें एक संतोष भी आ जाने में ताकत आपको ये रखना चाहिए कि ये मुझे मिला है, आई हैव टू वर्क हार्ड, है कि नहीं। तो वो हम उसको अगर स्टेप बाय स्टेप लेते रहेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गोल नहीं भूलना, ये बात सच है, गोल के लिए मेहनत करते रहना यही सबसे बड़ा सच है। लेकिन इसके साथ साथ ये समझ लेना कि 2 क्लासें जिंदगी में एक या 2 बार ही हो सकती हैं। आप हर वक्त लॉन्ग जंप नहीं मार सकते हैं इतना, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं वो अपने अंदर रख के, वो खुशी रख के, वो सुख रख के कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अगर आज नेचर हमारे अंदर इच्छा है कि इस तरह की फिल्म मुझे मिलेगी तो मैं करूँगा, लेकिन उसकी सोच में मैं बीमार नहीं पड़ने वाला, लेकिन सोच है मेरे, क्योंकि वो सोच मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा सा वो तंग करती रहे, बस यहाँ तक, लेकिन इतना नहीं कि मैं बीमार हो जाऊँ। तो इसी तरह ही मुझे लगता है हम छोटे छोटे एक डिसिप्लिन बना लेंगे अपने शरीर के हिसाब से भी, तो आपको बहुत फायदा होगा। एंड टाइम के साथ यू हैव टू चेंज। तो अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप रेलिवेंट नहीं रहोगे। तो हम टाइम के साथ हम भी चेंज हो गए। इंस्टाग्राम हमने भी यूज़ करना सीख लिया, रील हमने भी बनानी सीख ली, इसीलिए रेलिवेंट है। तो यू हैव टू चेंज विद द टाइम्स। तो लाइफ में डिसिप्लिन अभी कि हम वैसे रहेंगे जैसे हम 20 साल पहले रहते थे। हमने वो एज देखी है, ना मोबाइल फ़ोन था, ना कुछ था, टेलीग्राम भेजने पड़ते थे, चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, वो एज से हम आज तक देख रहे हैं। तो इफ़ यू चेंज विद टाइम, कीप योरसेल्फ यंगर एट हार्ट, तो तुम रेलिवेंट रहोगे। और अगर तुम नहीं चेंज होगे तो यू विल बी ऑब्सोलीट। यस, एंड आई थिंक काफ़ी बार जो हम देखते हैं वो एक्चुअल इम्प्रेशन नहीं होता है, जो अंदर से जो चल रहा है वो काफ़ी बार रिप्रेजेंट नहीं होता है। बट आई थिंक इनसाइड इफ़ यू आर हैप्पी, then only on the outside you'll be projected as someone who's happy. So keeping that with yourself. And मेरे पास एक क्वेश्चन है। जब सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुकेश जी आप काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगते हैं। हाइट बॉडी है जी, आपको आपके कैरेक्टर्स देख के काफ़ी बार लोग के अंदर डर पैदा होता है, काफ़ी बार ऐसे लगता है अच्छा अभी थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा हाँ इनके सामने। बट क्या ये आपका ऑरा स्ट्रगल के साथ आया है कि ये नेचुरली आपका प्रेजेंस है कि सब थोड़े अलर्ट हो जाते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कुछ चीज़ें सिनेमा की देन है। हम लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ मैं। तो हम लोग सिनेमा में आना चाहते थे, उसके लिए मेहनत की। अब सिनेमा की जो स्क्रीन है वो आपको 70 की होती है ना, तो कम से कम 70% तो बड़ा कर देती है आपको। तो उसका इम्पैक्ट जो है, पहले सिनेमा में सिर्फ एक ही एंटरटेनमेंट सोर्स था, सिनेमा देखा जाता था, तो उसकी वजह से उसका असर था। जैसे हमने प्राण साहब के कई किस्से सुने हैं कि प्राण साहब किसी का नाम ही नहीं, आज तक किसी बच्चे का नाम नहीं। जब वो विलन थे, कोई बच्चा इंडिया में नहीं सुनोगे बेटा, नंबर 1 नेम इन इंडिया वाज प्राण, अशोक, राजेश, सब बच्चों के नाम होते थे। जब प्राण पहली पिक्चर में आया,
वो टाइम से जब तक पूरब और पश्चिम नहीं लगी, एक भी इंडिया का बच्चे का नाम प्राण रखना बंद कर दिया पेरेंट्स ने, बिकॉज ऑफ डेंजरस। वैसे ही जब फिल्में रिलीज हुई बिगनिंग में तो बच्चे नहीं पास आते थे, कभी कभी कोई लेडी देख लेती थी कहीं एयरपोर्ट पे मिल गए, तो मुझे याद है वाइफ भी साथ में थी, तो एक लेडी मेरे पास आई, क्या करते हो आप, देखने में ठीक ठाक हो, आप ये क्या काम करते हो? तो उसको हमने पॉजिटिवली लिया कि हम एक्टर का तो यही है ना कि आप उसका काम आप तक पहुंच जाए, लेकिन ये भी चीजें हैं, लेकिन उसमें जो चेंजेस की बात कर रहे हैं देखो ऑटोमेटिकली आप में आते हैं। आज लोग इतने घबराते नहीं हैं देख के, क्योंकि हमको हर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, नहीं, सोशल मीडिया। एक ये सेकंड, इसमें हम दोनों को थैंक्स बोलो, हमने पहली बार नचाया, बड़े नाराज हो रहे थे, नचाया हंसाया नचाया कॉमेडी करवाई कि इन्होंने, पर खुश हमने किया। बोला आप भी सुखदा के प्लेटफॉर्म पे मैं एडमिट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वीर जी, थैंक यू वेरी मच वीर जी। लोग लिखते हैं कि सर आपको कभी ऐसा तो नहीं देखा था, पहले तो डरता था मैं, अब तो मजा आता है आपको देख के, ये कमेंट लिखते हैं लोग, और मैं इनको फोन करके बताता हूँ कि सर ये कमेंट आया आज आपको। जी, तो ये भी चेंजेस हैं लाइफ के, काम की वजह से अब लोगों को दिख रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे, तो इतना वो नहीं होता, कम हो गया है। हाँ। लेकिन जो रिस्पेक्ट मिली है इस तरह की, सब सिनेमा की वजह। अभी एक चीज और करवाई है हमने, पुराने गाने ये गाते हैं, हम दोनों डांस करते हैं, एक और नया हमने ट्रेडमार्क निकाला है। मुझे सुनना पड़ेगा। हाँ, इनका नहीं रील्स में अभी चाहिए क्या? लाइव वैसे ये गाते हैं, हाँ सुबह प्रैक्टिस करते हैं ये। सर थोड़ा सा दो तीन शब्द नहीं, जो अभी जैसे आज हमने गाना गा रहे थे, एक दो लाइन। यहाँ अच्छी बातें हैं। हाँ। सुखदा है, बहुत सुख मिल रहा है। हाँ। अब पकड़ लो। जैसे कोई भी दो लाइन इनने गाई, हाँ। तो उस पे जो हमें लगता है, हाँ। राजन को लगता है मैं क्या करूंगा, हाँ। हमने एक गाना आज किया, वो कौन सा था, वो जो मैं तबला बजा रहा हूँ, क्या था वो, ऐसे वैसे गा, तो ये कुछ गा रहे हैं, मैं तबला बजा रहा हूँ, राजन डांस कर रहा है, हाँ। तो दिस इज जस्ट अ थॉट। इनको बड़ा मजा आता है माइक लेके गाना गाने में, इनको अंदर से इनका था वो कुछ, जैसे अभी अभिजीत जी गए यहाँ से, हमने देखे वो सिंगर है, तो इनके अंदर भी शायद कुछ पिछले जन्म में सिंगर थे, पैशन है इनके अंदर वो। जैसे इनको दिलीप साहब का गाना करवाया हमने, हाथों की चंद लकीर, मैंने किया एक पार्ट, हाथों की, गा भाई मैं गाने से, चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का, अभी आए स्टाइल से, फिर ये तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीर। तो ये आपने रील बनाई, आपको देखने को मिलेगी, तो हम ऐसे बनाते रहिए। तो अभी सुखदा की ऑडियंस को अभी से लीक हो गया है न्यूज़ की रील आ रही है कुछ हफ्तों में, और देखो सुखदा वालों, सब लोग ने जाके लाइक और फॉलो करना है। हाँ, रिमेंबर, stay 18 till you die, stay happy, stay young at heart। जी। और सुखदा वालों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने कहीं भी मुकेश जी को नाचते हुए, गाते हुए, कॉमेडी करते हुए देखा है तो हम दोनों को थैंक्स कर देना, वरना ये विलन ही थे। जी। उनका हिडन पैशन सिंगिंग निकला, आप दोनों की कोई हिडन पैशंस है जो दुनिया जानती नहीं है? एक्टिंग ही हमारा है जी, वो हम करते रहते हैं, वो तो हिडन नहीं है, वो तो वही है, ओपन है, जो हिडन है वही ओपन है। पैशन, मैं तो अपनी बीवी के लिए काम करता हूँ, बिजनेस करती रहती है, मेरे को रोज हेडेक देती रहती है, कभी ब्लूज का है, कभी कुछ उसका। अच्छा, बिंदु भाई की भी एक बात बता देता हूँ, ये फोन पे इनसे कभी भी बात करो 10 से 15 सेकंड से ज्यादा बात नहीं करते हैं। ओके हो गया, इधर से बोलते रह जाओ। 15 सेकंड से ज्यादा जिसने मेरे से फोन पे बात करने की कोशिश की, वो मेरे ब्लैक लिस्ट पे आ रहा है। आप सोच लो कि 15 सेकंड में आपको जो भी बोलना फटाफट बोल दिया करो मुझे। और उस केस में आप मत सोचना कि अभी बिंदु भाई चलेंगे या बिंदु भाई भी दौड़ेंगे, नहीं, बिंदु भाई उड़ जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ा है। तो अब सोचो, ये सब चीजें हम एडजस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है फोन कट गया होगा इतनी देर में, तो हाँ बोल डालेंगे ये भाई, अच्छा डन, आगे तो आप बोलते ही रह गए। हाँ, तो आप ब्लैंक कॉल से बात। यस, क्लियर, स्वीकार है हमें सब। जब तक ये तेरा इंटरव्यू चला है 500 व्हाट्सएप के मैसेज, 40-50 मिस कॉल आ चुके हैं। अब ये इनको मैं ना पढ़ूंगा ना मैं रिप्लाई करूंगा, तो समझ जा कि क्या हाल है। जी, मुझे समझता है, अभी तो मैं 17 इयर्स की हूँ, अभी भी मैसेज आते तो मुझे पढ़ने का मूड नहीं होता है, तो आप इतने सीनियर हो, आपको
तो इतने लोग मैसेज करते रहेंगे, दुनिया भर से लोग मैसेज करते रहेंगे। उसीलिए प्लीज डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट अगर हाँ। हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं आए। ये तू पढ़ के सुना दे कि कितने अनरेड मैसेजेस है। 2185। तो प्लीज मुझे माफ करना। आगे तो आप लोग काफ़ी कनेक्टेड हो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, तो आपके लिए दोस्ती और फैमिली क्या मायने रखती है? ओह बहुत दोनों इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट। है। एक पहिए पे गाड़ी तो नहीं चलती ना। नहीं, फैमिली तो फैमिली है। चार हो। फैमिली तो तुम चूज नहीं करते। फैमिली तो भगवान ने तुम्हारे लिए लिखा है तुम्हारे कर्मों के ऊपर। क्यों एक आदमी रिच पैदा होता है, क्यों एक आदमी गरीब रोड पे पैदा होता है, वो पिछले जन्म के कर्म है कुछ ना कुछ जो तुमने किए हैं। हाँ। इस जन्म में तुम्हें पेरेंट्स चूज करने का मौका मिला है। आपने चूज किया आपके पेरेंट्स। Yes. यू अंडरस्टैंड, आई वांट टू बी बोर्न टू दीस पेरेंट्स बिकॉज कुछ अच्छे काम किए तो आपको ये चॉइस मिली है। आपने बुरे काम किए होंगे तो आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। डायरेक्ट बाबा 2 रुपए दे दे, समझी तू? तो ये लाइफ है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो डू अच्छे काम करो, जितना अच्छा करोगे उतने लाइफ ब्यूटीफुल होगी एंड अगली लाइफ भी और ब्यूटीफुल होगी। तो लाइफ इज अ सर्कल। यस, दादा वी आर सो प्राउड ऑफ यू जो आप कर रहे हैं सुखदा से। 17 ईयर्स की उम्र में आप इतना गिव बैक कर रहे हो सोसाइटी को। आपके माँ बाप के संस्कार हैं। क्रिटी केयर में हज़ारों लोग ठीक हुए हैं, 2-2, 3-3 हॉस्पिटल हुए हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं क्रिटी केयर। हम चाहते हैं हर जगह क्रिटी केयर आए और हर क्रिटी केयर में बन जाए एक सुविधा। इस फैंटास्टिक मैनी रूम्स फॉर द एल्डरली। मैं यही ऐड करूँगा कि हॉस्पिटल का बिजनेस तो आपकी फैमिली ने आपको दिया है ज़रा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी उनको इस बात से मिलती होगी कि उनकी अपनी बच्ची जो है, जो 17 साल की है, वो सोशल मीडिया में नहीं, सुखदा के साथ जुड़ी हुई है। और अभी आपने जो बात बताई कि आपने हर हॉस्पिटल में जगह बनाई है जहाँ आप उन्हें क्या बोलते एंटरटेन करते हो, ख्याल रखते हैं, वापस उनको सिखाते हैं, उनकी मेडिकल काउंसलिंग करते हैं, उनकी विल बनवाते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। तो दैट्स बहुत वंडरफुल। बहुत ही अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपको इसके लिए कि आप ऐसे ही करते रहें। गॉड ब्लेस यू। पिछले जन्म में तूने बहुत अच्छे काम किए। थैंक यू, और अभी कर रही है, यंग जनरेशन की प्रेरणा स्रोत बन रही है। थैंक यू, शाबाश। Thank you so वी आर much. सो प्राउड ऑफ यू Thank बच्चा। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। तालियां। थैंक यू। वेरी लवली, वेरी लवली। डन। So, to maintain all the sweetness and the fun on your Instagram, here's a small package from Avaria Sweets. आवारिया स्वीट्स। Yes. हमारे स्वीट्स भाई। थैंक यू, थैंक यू। फोटो ले लो भाई। Thank you. And for all three of y'all, to maintain your good health, because like you said, the body is the most important part of our life that we'll carry with us forever. A gift of good health from Criticare Asia Multi-Speciality Hospitals, a golden checkup, complimentary for all three of you. राजन, तेरी बीवी का तो गोल्डन चेकअप हो गया बेटा। You see, Criticare is already helping a lot to the film industry. We are very, very grateful to Dr. Deepak Bhai and to your mother, Masuma ji, for always being there Thank you. for the film industry, for Cinta, for the workers. Thank you. And whenever I give them a call, कि भाई इससे पैसे नहीं लेने, they don't take it. इससे भाई मिनिमम ले लो, they do that. तो they are always there. Thank you ये हमारे दिल के पास है। मेरी बीवी 17 साल में एक बार बीमार पड़ी है, एक बार जोर से, और वो क्रिटी केयर में ही ठीक हुई है। तो थैंक यू सो मच। इट्स आवर ओन हॉस्पिटल। Thank you so much. थैंक यू सो थैंक यू, थैंक यू। सुखदा की तरफ से राजन, भारी है माल। पाजी, सुखदा की तरफ से भारी है माल। थैंक यू। और ये आपके लिए। थैंक यू डार्लिंग। Thank you so much.